हेलो, माई सेल्फ रिजवान अहमद। मैं 90 से मैथमेटिक्स आईआईटी के लिए टीच कर रहा हूँ। और अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये दीपांक्षा क्वेश्चन की हिसाब से है आपके लिए स्पेशली। इसमें स्ट्रेट लाइन के बेसिक्स बिल्कुल डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस। तो लेट अस स्टार्ट। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, सपोज हमारे पास एक लाइन है, थीटा एंगल से इंक्लाइन है और m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा, दिस इज कॉल्ड एट स्लोप ऑफ लाइन। द मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन, measurement of inclination, slope of line. Okay, theta always is greater than equal to 0 but less than 180. So theta vary from 0 to 180. Okay, it means if theta is less than 90 in first quadrant, theta lie in first quadrant, in that case slope positive will be positive quantity, sin theta will be positive, cos theta also positive, tan theta positive, सारा पॉजिटिव रहेगा। when theta is greater than 90, less than 180, in this case sin theta is still positive but cos theta become negative and tan theta is negative. तो ये आप बिल्कुल क्लियर ध्यान रखें कि थीटा अगर हमारे पास ग्रेटर देन 90 है तो साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव। इट मींस साइन थीटा रिमेन्स पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा इंक्लिनेशन. Okay, so this is called as the slope of line. Now, slope of line in terms of coordinate x1, y1, x2, y2. Suppose this line is passing through the two given point. This line is passing through two given point A and B, and the coordinate of A are x1, y1, and coordinate of B are x2, y2. Now we have to find the slope of line in terms of x1, y1, x2, y2. So this is x1, this is x2, this is y1 and y2. This is theta, theta, then slope of line is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is called as slope of line is equal to tan theta. Okay, so if the 2 points A and B are given on the line, then the slope of line will be m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Now angle between two line, अगर suppose हमारे पास two line कट कर रहे हैं थीटा एंगल से, अल्फा एंगल से, और सपोज इसका स्लोप m1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका m2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो tan अल्फा एंगल बिटवीन द टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन can be find out by the formula m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 within mod, और मॉड रिमूव कर दे तो प्लस माइनस भी लिख देते हैं हम, लेकिन उसका रीजन क्या है, कहीं मॉड है कहीं नहीं है, हमें समझना है। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, हमें समझना है कि कहीं प्लस माइनस लेते हैं हम, कहीं मॉड ले लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास टू लाइन कट करती हैं, जब टू लाइन कट करती हैं तो एक एक्यूट एंगल बनता है, एट द सेम टाइम दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। तो अगर हम एक्यूट एंगल बना दें, कैलकुलेट कर लें तो ऑब्ट्यूस भी आ जाएगा, ऑब्ट्यूस फाइंड कर लें तो एक्यूट आ जाएगा। तो टेन अल्फा का पॉजिटिव है तो टेन पाई माइनस अल्फा नेगेटिव है, इसलिए हमारे पास ये जो है प्लस माइनस लेते हैं, लेकिन हमें एक्यूट एंगल बता दें तो भी इट्स ओके, कंप्लीट है। नेक्स्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में कैसे होती है, हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई plus c is equal to 0. This is the equation of straight line in general most form. General form of straight line. Of straight line equation. This is ax plus by plus c is equal to 0. अगर हम c से डिवाइड कर दें तो it can be reduced in the form of ax plus by plus 1 is equal to 0. This show that
Okay. To determine an equation of straight line, there is only requirement of 2 points, two condition. So with the help of two condition, एक line completely defined कर सकते हैं. So this is clear from this equation. Ax plus by plus 1 is equal to 0. A and b, if a, b are known, then this state equation can be find out. Okay. Next, different form of straight line. Different form of equation of straight line. अलग अलग इक्वेशन है हमारे पास, कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन में हम फाइंड कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन. तो सबसे पहले ले रहे हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म, लाइन पैरेलल टू स्ट्रेट एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल लेना हमें, सपोज हमारे पास एक लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ए डिस्टेंस से कट कर रहे हैं, तो इस ओरिजिन दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए, सिंपलेस्ट फॉर्म. एंड इफ द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस सॉरी, और एट ए डिस्टेंस बी है, तो इसकी इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू बी. तो इसमें y is equal to b represent the equation of straight line parallel to x axis, and x is equal to a the equation of straight line parallel to y axis. इसमें y एब्सेंट है तो ये parallel to y axis है, इसमें x एब्सेंट है तो parallel to x axis है. इज क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म. नेक्स्ट सेकंड फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसकी मीनिंग क्या है? देखें हम इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन हमारे पास है और ये लाइन इस तरह से है कि ये कट करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को एट सी डिस्टेंस, तो 0, सी. ये जो सी डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस. लाइन ओरिजिन से सी डिस्टेंस से वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं, अगर डाउन कट करेंगे तो सी निगेटिव हो जाएगा, अप पॉजिटिव होगा. थीटा इज द इंक्लिनेशन, सपोज हमारे पास है ये हो गया. तो नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए ऑलवेज एक वेरिएबल पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ता है. तो हम देखिए इसमें अगर हम वेरिएबल पॉइंट पी ले ले, एक्स वाई ले लेते हैं, यहाँ से ये डे परपेंडिकुलर थीटा, तो ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. ये सी है तो ये सी हो जाएगा. ये एक्स, क्योंकि ये एक्स है हमारे पास, और ये टोटल वाई, तो ये डिस्टेंस हो गया वाई माइनस सी. राइट नाउ इन दिस ट्राइंगल ए बी सी, tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, that is y minus c upon x. So by cross multiplication we get y minus c is equal to mx, then y is equal to mx plus c. So if the line make intercept c on y axis, then equation of straight line y is equal to mx plus c. Sorry, y is equal to mx plus c. Okay, if the line makes c intercept or d intercept on x axis, then if the line makes d intercept, second case, line making d intercept on x axis, say this is d, तो कोऑर्डिनेट इसके हो गए d, 0. सपोज ये थीटा हमारे पास है, p पॉइंट हमने ले लिया x, y, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ये टोटल डिस्टेंस x हो गया और ये y हो गया. तो ये जो गैप है हमारे पास, ये कितना हो जाएगा x माइनस डी. तो tan थीटा m इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज y अपॉन x माइनस डी. तो y इज इक्वल टू हो गया m टाइम x माइनस डी. So if the line make intercept D on x-axis, then the equation of line will be equal to y minus
m times of x minus b. Line making intercept c on y axis, y is equal to mx plus c. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है और ये भी यूज होता है ये. नेक्स्ट हम देखिए से नेक्स्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म. सपोज हमारे पास लाइन है और ये कट करते हैं डिस्टेंस ए और ये बी हमारे पास है, तो ये पॉइंट ए कमा जीरो हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा जीरो कमा बी. ठीक है, तो हम देखिए इसमें कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, वेरिएबल पॉइंट एक्स कमा वाई. तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं. स्लोप ए पी बी. पी ऑलवेज एक वेरिएबल पॉइंट होता है जो लाइन पर लाई करता है, उसकी फॉर्म में ही इक्वेशन हम फाइंड करते हैं. तो स्लोप ऑफ ये क्योंकि एक ही लाइन में है तो स्लोप ऑफ पी ए मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी. तो स्लोप ऑफ ए बी y2 minus y1, दिस इज a comma 0 and 0 comma b. तो b minus 0, this is x1 y1 x2 y2 x2 y2. तो b minus 0 upon 0 minus a and slope of pa, slope of pa, so this is y minus 0 upon x minus a. Okay, by cross multiplication we get a y is equal to minus b time of x minus a. Open the bracket plus ab, shifting in ए बी से डिवाइड कर दें, हम इसे ए बी से डिवाइड कर दें, ए बी से डिवाइड किया तो ये आता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट on x-axis, a is the intercept on x-axis, b is the intercept of y-axis. So intercept form, a is the intercept, length of intercept, length of intercept on x-axis, and b is the length of intercept on y-axis. Okay, this is called as the intercept form, most important form of equation of straight line. One point form, one point form, another form. One point form. सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड करना है इक्वेशन, और पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 and having slope m. P is the variable point, A is the given point, and theta is the slope, inclination. परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ये परपेंडिकुलर, तो दिस इज x1, दिस इज x और y1 एंड दिस इज y. तो ये गैप हो जाएगा x माइनस x1 और ये गैप हो जाएगा y माइनस y1 और दिस इज थीटा, तो थीटा हो गया. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, राइट. तो m इज इक्वल टू कितना होगा, y minus y1 upon x minus x1, then y minus y1 is equal to m time of x minus x1. This form is called as one point form of equation of straight line. The equation of straight line passing through a given point x1 y1, slope having slope m, it's given by y minus y1 is equal to m x minus x1. This is the form of equation of straight line when this one point on the line is given and slope or inclination is given. Next form, अभी कुछ एक दो फॉर्म करके फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट फॉर्म है टू पॉइंट फॉर्म. टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म. सपोज हमारे पास स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पी इज द वेरिएबल पॉइंट x1 y1 x2 y2 or this is xy, x comma y. Now we have to find the equation of straight line in terms of x1 y1 x2 y2. So slope of
slope of AP must be same as, because these are the parts of the segment of the line inclined with same angle theta. The slope of AP must be equal to slope of AB. So slope of AP means y minus y1 upon x minus x1, and slope of AB means y2 minus y1 upon x2 minus x1. कुछ लोग इस तरह से भी याद रखते हैं इसे, और इस इक्वेशन को चेंज करके ऐसे भी लाते हैं, y2 minus y1 upon x2 minus x1 and x minus x1. ठीक है, तो इस तरह से भी हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन याद कर सकते हैं दोनों फॉर्म में। और एक और फॉर्म है, इसको हम देखें तो ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इससे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा, 0। तो डिटरमिनेंट फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म 1 2 3। थर्ड फॉर्म इज x1 y1 1 और xy1 और x2 y2 1 is equal to 0. This is the third form. All these three form are equivalent. तो हम किसी भी फॉर्म में अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम किसी भी फॉर्म में से चेंज कर सकते हैं ऐसे ऐसे। तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन स्लोप फॉर्म से हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी आ सकते हैं, डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। दिस इज एक्स टू वाई टू। तो ये हो गया हमारे पास। अभी हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। Find the equation of a straight line. Find the equation of a straight line whose midpoint of the segment intercepted between the coordinate axis is x1 y1। तो सपोज हमारे पास ये लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट हो रहे हैं, सेगमेंट आ रहा है और इस सेगमेंट का मिड पॉइंट है x1 y1। हमें फाइंड करने हैं इस लाइन की इक्वेशन। इसके सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट x1 y1 गिवन है, तो इसमें बेस्ट रहेगा इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हम इसे ए सपोज कर लें, इसे बी सपोज कर लें, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0, इसके हो जाएंगे 0, b, और ये हमारे पास मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं तो a प्लस 0/2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू मस्ट बी x1, तो a इज इक्वल टू 2x1, so this is equal to 2x1. Okay, and similarly 0 plus b/2 must be equal to y1, so b is equal to 2y1. Okay. Now equation of a straight line in intercept form is given by x upon a plus y upon b is equal to 1. X upon a plus y upon b is equal to 1. Put the value, so x upon 2x1 plus y upon 2y1 is equal to 1. Multiplying both sides by 2, so we get x upon x1 plus y upon y1 is equal to 2. तो ये क्वाड्रेंट हमारे पास हो गया है इक्वल टू 2x1, 0। सिमिलरली ये हो जाएगा 0, 2y1। तो सेगमेंट का मिड पॉइंट अगर x1 y1 गिवन है तो इसके क्वाड्रेंट हो जाएंगे 2x1, 0 और इसके हो जाएंगे 0, 2y1। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन हो गया। नेक्स्ट देखें, हम इसमें अलग अलग सिचुएशन हम ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है, अलग अलग क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना होता है कौन सी फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, कौन सी फॉर्म हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सपोज हमारे पास एक लाइन है जो पॉइंट P 2,3 से पास हो रहा है और इक्वली इंक्लाइन है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through point
through the point P 2, 3 and equally inclined with coordinate axis. तो सपोज हमारे पास ये लाइन है 2, 3 से पास हो रहा है, 2, 3 से पास, equally inclined with the axis, equally inclined. So suppose this is the line, this is P point, equally inclined with the axis. तो ये हमारे पास सेम एंगल बना है. तो अगर सपोज ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा. तो अल्फा प्लस 90 प्लस अल्फा प्लस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सॉरी, तो अल्फा प्लस 90 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 90, देन अल्फा इज इक्वल टू 90 बाई 2, दैट इज 45. तो दिस इज 45 एंगल. तो ये एंगल हो गया हमारे पास 135, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है. ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू हो जाएगा m इज इक्वल टू tan ऑफ 135, विच इज इक्वल टू tan 180 minus 45, that is minus 1045. 1045 is always equal to 1, so minus 1. So now slope of the line is minus 1 and passing through the point 2, 3. So 2, 3. So this is a point x1, y1. One point form use कर ले हम, y minus y1 is equal to m x minus x1. यूज कर लेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू m इज माइनस 1 और x माइनस 2. y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2. तो x प्लस y माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. x प्लस y इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0. देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी. तो ये थी हमारे पास. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखें हम इसमें. एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि लाइन ऐसे पास हो रहे हैं 2, 3 से और इक्वली इंक्लाइन है विद द एक्सिस अल्फा 90. तो अल्फा प्लस 90 अगेन प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो अल्फा आएगा 45. इस केस में ये इसका स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू 1045. तो 1045 इज 1. तो जब भी हमारे पास ये गिवन होगा कि एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन है, इसकी मीनिंग होंगे इसका स्लोप या तो 1 है या माइनस 1 है. ऑलवेज हमें ये यूज करना है. तो ये इफ द एनी क्वेश्चन इज गिवन दैट लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, इट मींस द स्लोप ऑफ द लाइन मस्ट बी 1 और माइनस 1. तो दोनों केसेस में हम सॉल्व करना होगा. तो इस केस में m इज 1, तो पॉइंट इज 2, 3 एंड स्लोप इज 1. अगेन दिस इज x1 y1. तो y माइनस y1 इज इक्वल टू राइट द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यू. तो y minus 3 is equal to 1, x minus 2, or y minus 3 is equal to x minus 2. Shifting one side, x minus y plus 3 minus 2 is equal to 0. Finally, x minus y plus 1 is equal to 0. तो दो इक्वेशन हो गए हमारे पास, ये 2 इक्वेशन. तो 2 लाइन्स हमारे पास गिवन है, ये आ गई. सॉरी, ये कंडीशन गिवन थी कि लाइन जो है मेक इक्वली इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं हम. इसमें अब नेक्स्ट फॉर्म लेते हैं, अनदर फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से सर्टेन एंगल इंक्लाइन है. हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस परपेंडिकुलर की p लेंथ है और ये एंगल अल्फा है. तो इस AB is the straight line, AB is the straight line and perpendicular is drawn from origin to the line and the length of this perpendicular is p and this
perpendicular line make alpha angle with x-axis. So this is the inclination of the perpendicular drawn from origin to the line, not of the slope of line. So now we have to find the equation of straight line in terms of p and alpha. Say this is A and this is B. Okay, in this triangle OMA, this is right angle triangle. So this is base and this is hypotenuse opposite to 90. So applying sine formula, so sine alpha is equal to, sorry, cos formula, cos alpha is equal to base P upon hypotenuse A. So P is equal to A cos alpha, or A is equal to P upon cos alpha. Now, if this angle is alpha, this is 90 minus alpha. This is 90. It means it must be alpha. In this triangle OBM, in triangle OBM, tan sin alpha is equal to कितना हो जाएगा? Sin of alpha is equal to P upon B. The perpendicular and this is hypotenuse. So P is equal to B sin alpha and B is equal to P upon sin alpha. Okay. इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन थी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. पुट कर दें वैल्यूज तो x अपॉन p अपॉन cos alpha प्लस y अपॉन p अपॉन sin alpha is equal to 1. Then x cos alpha upon p plus y sin alpha upon p is equal to 1, or x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. This is the equation of a straight line in normal form. This is called as normal form. Now, always remember alpha vary from 0 to 360, but less than 360, not equal to 360. So this is the perpendicular drawn from the line, from the origin to the line. So if the line lie in the second quadrant, so this is alpha. If the line is in third quadrant, so this is alpha. A, this is well. If the line cut the fourth quadrant, so that's why alpha vary from 0 to 360. It means sin alpha may be positive, negative, cos alpha may be positive, negative. One more thing, the two condition, squaring and adding, sin alpha, cos alpha. So sin alpha of this equation is sin alpha is equal to P upon B and cos alpha is equal to P upon A. Squaring and adding, sin square alpha plus cos square alpha is equal to P square upon B square, P square upon A square. This is 1. Taking P square common, so 1 upon B square plus 1 upon A square. So this is the condition. So 1 upon A square plus 1 upon B square is equal to 1 upon P square. So A, B and P satisfy always a relation. 1 upon A square plus 1 upon B square is equal to 1 upon P square. ये प्रूफ भी आता है 11th क्लास में, टेस्ट में आता है, और हम इसे कंपटीशन में भी यूज कर सकते हैं. अभी मैं क्वेश्चन बेसिक ले रहा हूँ, फिर सिंपल क्वेश्चंस लेंगे 11th के लेवल के, और फिर हम कंपटीशन पर जो आईआईटी में क्वेश्चन आए हैं, मेन में क्वेश्चन आए, एडवांस में आए हैं, उससे लेके चलेंगे. एकदम अचानक हम भी एडवांस का क्वेश्चन स्टार्ट कर दे बिना बेसिक डेवलप किए तो वो हार्ड हो जाता है. सिस्टमेटिक स्टडी जो है हमें वो इस लेवल पर पहुंचाएगी, जिससे हम बेसिक जब पता हो जाएगा तो हम एडवांस के क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं. ये आप जानते हैं कि एडवांस के क्वेश्चन टफ होते हैं, उसके लिए बेसिक का कॉन्सेप्ट का क्लियर होना मस्ट है. तो इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ 1 by 1 आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, कैसे कैसे हम स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद बेस्ड उसके और प्रॉपर्टीज स्ट्रेट लाइन की, कुछ ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स, और फिर हम इसके क्वेश्चंस पर आएंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखें इस पे सिमेट्रिक फॉर्म.
Symmetric form, if the line make theta angle with x-axis and P be any point x1, y1 and R is the variable point having coordinate x, y, perpendicular ड्रॉप कर दें, perpendicular ड्रॉप कर दें. Suppose this distance is R, यहाँ से ये ड्रॉ करते हैं थीटा, तो this is x1 and this is x. तो डिफरेंस हो गया x minus x1, this is y1 and this is y. तो ये डिफरेंस हो गया y minus y1. इस ट्राइंगल में पी क्यू आर ट्राइंगल में अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन r. तो r इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा. नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन r. तो r इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा. तो इन टू को कंबाइंड कर दिए अगर हम, तो वी गेट x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r. दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक फॉर्म. इसमें थीटा के बारे में हमें मालूम है कि थीटा वेरी फ्रॉम 0 टू 180. 180 के इक्वल नहीं होगा. इट मीन्स कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट साइन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. आर अपर डायरेक्शन में अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आर नेगेटिव हो जाएगा. तो आर साइन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा. रिमेंबर इसे, नहीं तो मिस्टेक के चांसेस रहेंगे. तो इस पे बेस क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आईआईटी में, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए, उसमें इससे बेस पूछा गया. तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लेते हैं हम इसमें. सपोज P1, 1 is the point on the line 3x plus 4y is equal to 7. Find the coordinate of a point Q on this line at a distance of 5 unit from P. तो let us see. सपोज हमारे पास ये लाइन इस तरह से है, 1,1 पॉइंट, ये पॉइंट है. अब ये P पॉइंट है और Q पॉइंट इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है. 5 यूनिट डिस्टेंस पर हमारे पास हमें चाहिए, 5 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है. तो इसका स्लोप फाइंड करते हैं. तो इसका स्लोप हो जाता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7. तो इसका स्लोप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आता है. स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. तो -3/4. दिस इज tan थीटा. तो बाय ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम दिस इज 5. परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. दिस इज थीटा. तो tan थीटा इज नेगेटिव. tan थीटा नेगेटिव इज थीटा is greater than 90 degree. It means sin theta remains positive. तो sin theta is equal to हो जाएगा हमारे पास 3/5, बट cos theta होगा -4/5. तो ये दोनों वैल्यूज हम यूज कर ले, -4/5 और ये. तो इक्वेशन हमारे पास ये है. तो x माइनस x1, दिस इज x1 y1. तो x माइनस x1 अपॉन cos theta इज -4/5 is equal to y minus y1 upon sin theta, this is 3/5 is equal to plus minus 5. तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन -4/5 इज इक्वल टू 5, टेकिंग पॉजिटिव साइन.
So we get x minus 1 is equal to minus 4 by 5 into 5, 5 cancel. X is equal to 1 minus 4, that is minus 3. And similarly, y minus 1 is equal to 3 by 5 into 5. 5 cancel, so y is equal to 1 plus 3, and 1 plus 3 is 4. So minus 3 comma 4. The point for this is point Q और this is R. तो Q के coordinate हो गए minus 3 comma 4. Now, if we take here minus sign, so we get x minus 1 upon minus 4 by 5, minus 1 upon 3 by 5 is equal to minus 5. So in this case, we get x minus 1 is equal to 4, x is equal to 5, and y minus 1 is equal to minus 3, then y is equal to minus 2. तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, -2, -2, -2. तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया कोऑर्डिनेट 5, -2. तो 2 पॉइंट आ गए, फिगर से भी देख सकते हैं Q एंड R. तो ये पॉइंट R हो गया और ये पॉइंट हमारे पास जो आया था, इसे मैं दोबारा लिख दूँ, x इज इक्वल टू 1 और ये था -4, -3. इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट, 2 पॉइंट इसमें आ गए. P और Q के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए, एक बार प्लस साइन से और एक बार माइनस साइन से. ये हमारे पास है. तो ये क्लियर हो गया. तो इस तरह से अभी हमने शुरू किया है. मैं इस पर बहुत सारी बातें अभी बताऊंगा क्योंकि जैसे स्टार्टिंग है, बेसिक पॉइंट है. कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो पढ़ते ही है, लेकिन हम इसमें सेगमेंट की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं. हम चाहें तो इसमें रे की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं. और कुछ ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स हैं, कुछ और स्पेशल केसेस हैं जो आगे आएंगे. तो आप जुड़े रहे, देखते रहे. नेक्स्ट वीडियो भी, अपकमिंग वीडियोस एंजॉय करें और कोशिश करें सीखने की. और कमेंट्स में बताएं कि जो चीज़ आपको इस पर कोई आपको रिक्वायरमेंट है, कोई चीज़ आपको कुछ गलत लगता है या कुछ आपको लगता है सजेशन है, तो वो शेयर करें. मोस्ट वेलकम. थैंक यू.